Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस पोर्शन को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैप्टर के प्लेलिस्ट पर जाओ और वहाँ से पूरा चैप्टर सीरीज से देखो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा वेरियस सेपरेशन प्रोसेस, कि जो मिक्सचर है ना बच्चों हमारे पास, उस मिक्सचर को कैसे हम अलग अलग प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 हैं प्रोसेस, और भी बहुत होती है, पर हमारे जो NCERT हमने 10 प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ से एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, तो ये 10 मेथड को हम 1 बाय 1 समझेंगे। आप सोच रहे हो 10 बहुत सारे नहीं, बहुत कम है, हम बहुत इजी तरीके से ये सारे मेथड को समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नॉन एज इवेपोरेशन। जब वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर को हमने किस पे रख दिया, हमने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया। ठीक है, बर्नर लगा दिया। अब क्या होगा, इसमें जो वाटर है ना बच्चों, जब ये हीट होगा, जो इसके अंदर का वाटर है जब ये हीट होगा तो ये क्या होगा, वेपर बनेगा, और वेपर बन के आगे की तरफ जाने लग जाएगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। आप घर में भी आप एक पतीले में लो पानी और उसको जो है गैस पर रख दो, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो भाप बन के, वेपर बन के क्या करने लगेगा, उड़ने लग जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा, अब इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो इट कैन बी यूज टू सेपरेट द volatile components solvent from its non volatile solute। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वॉलेटाइल कंपोनेंट मीन्स सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास में मैंने क्या लिया है, वाटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है वाटर। क्या ले लिया है, वाटर। ठीक है, अब ये जो वाटर है इसके अंदर आगे फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मीन्स अगर मैंने इसमें डाल दिए चौक के टुकड़े। ठीक है, तो ये जो वाटर है ना, ये क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट मीन्स सॉल्वेंट, जो अपने अंदर हर किसी को घोल लेता है। ठीक है, और जो ये चौक है ये नॉन वॉलेटाइल है, मीन्स जो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको इवेपोरेशन से हम कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, अगर हम इसको हीट करना शुरू कर दें, ठीक है, इसको हम बर्नर के ऊपर रखना शुरू कर दें, तो इसके अंदर का जो वाटर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ जो चॉक पाउडर है ना वो रह जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गई बात कि इट कैन बी यूज टू सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट मीन्स सॉल्वेंट मीन्स पानी। हम फॉर एग्जांपल पानी, वाटर ले लेते, फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो इसके अंदर का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसमें से हम इसको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं इवेपोरेशन का। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि वाटर और चॉक। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर एग्जांपल हमने वाटर में क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया। ठीक है, तो उसको भी हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवेपोरेशन के थ्रू जब किसी कंपोनेंट को, इस प्रोसेस के थ्रू किसी कंपोनेंट को या कंपाउंड को हम अलग करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम अपनी NCERT बुक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक्टिविटी हमें दी है 2.3.1, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट मीन्स डाई फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक।
जैसे कि ब्लू ब्लैक इंक होती है ना, वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उस प्रोसेस को भी हम इवेपोरेशन के थ्रू ही मिलता है हमें। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में 2.4। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये बीकर है, इसको हाफ फिल कर दिया हमने किससे, वाटर से। पुट वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, बीकर के माउथ पर हमने यहाँ पर ये जो रखा है ये वॉच ग्लास है। ठीक है, पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ द इंक ऑन द वॉच ग्लास, अब ये जो ऊपर वॉच ग्लास रखा है इसमें कुछ ड्रॉप्स हमने किसकी डाल दी है, इंक की डाल दी है। ठीक है, उसके बाद नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, अब बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, इसलिए हमने वॉच ग्लास ऊपर रख के इसको हीट करना शुरू किया है। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे वॉच ग्लास में से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, उसको कंटिन्यू हीटिंग करते रहेंगे और उसमें इवेपोरेशन होता रहेगा। और कब तक हीटिंग करते जाना है, जब तक वॉच ग्लास में आपको सिर्फ इंक ना बचा हुआ मिल जाए। ठीक है, केयरफुली उसको क्या करते जाना है, ऑब्जर्व करते जाना है और देखते जाना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेट फ्रॉम द वॉच ग्लास, अब वॉच ग्लास में से आपने देखा कि कौन इवेपोरेट हुआ। ठीक है, इज देयर ए रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट ए मिक्सचर, कि ये सिंगल सब्सटेंस जो था प्योर था या फिर किसी चीज़ का मिक्सचर था। तो ये ऑब्वियस है, जब हमें इंक मिल गया और वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, इट मीन्स ये तो एक मिक्सचर था। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ये फाइंड आउट किया, वी फाइंड दैट द इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन द वाटर, वाटर के साथ मिक्सचर है ये। ठीक है, दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वॉलेटाइल कंपोनेंट मीन्स सॉल्वेंट जो था वाटर था, फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसमें से नॉन वॉलेटाइल क्या था, इंक। ठीक है, जो कि वहीं रह गया और वॉलेटाइल क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो इस तरीके से इवेपोरेशन मेथड से हमने इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे से इस एक्टिविटी को पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2.3.2 हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड इन अ मिक्सचर। देखो इसमें क्या होता है, किसी भी फोर्स, कोई फोर्स हम लगाएं और दो लिक्विड जो मिक्सचर है ना उनमें से एक फोर्स के थ्रू उनको क्या करना, सेपरेट करना। ठीक है, तो हेयर ए डेंसर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड द लाइटर कंपोनेंट माइग्रेट टूवर्ड द एक्सिस। इसमें क्या होता है कि इसकी एग्जाम्पल एक्टिविटी हम आगे देखते हैं, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे कि कोई डेंसर कंपोनेंट है और एक लाइटर कंपोनेंट है। मिक्सचर दो तरीके का इसमें होना चाहिए, एक डेंसर होना चाहिए, एक लाइटर होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो डेंसर होता है, जो हैवी कंपोनेंट होता है, जो वो एक्सिस से दूर चला जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन इस किसी चीज़ को गोल 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 घुमाते रहना, मीन्स मथना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो दूर चला जाता है जो डेंसर होता है, मीन्स जो हैवी होता है, और जो लाइटर होता है ना वो एक्सिस के पास आ जाता है। तो ये कैसे होता है, इसको हम एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से समझते हैं। किसको, सेंट्रीफ्यूगेशन को। आपको पता होगा ना, जैसे कि हम दूध लाते हैं, तो अगर दूध में आप उससे मक्खन निकालते हो ना, तो वो कैसे निकालते हैं, वो इसी प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो अगली एक्टिविटी देखते हैं हम, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये वही प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसकी इस प्रोसेस से हम जो क्रीम होता है मिल्क का उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ अ डे वी गेट फुल क्रीम टोन एंड द डबल टोन वेराइटी ऑफ द मिल्क पैकेट इन अ पॉली पैक और द टेट्रा पैक इन द मार्केट। दिस वेराइटी ऑफ द मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ द फैट। तो आपने मार्केट में देखा होगा अलग अलग टोन के मिल्क मिलते हैं। ठीक है, तो किसी में फुल क्रीम होता है, डबल टोन होता है,
तो वो अलग अलग उसमें जो क्रीम होता है, जो फैट की अमाउंट होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसकी एक्टिविटी देखते हैं कैसे हम उसको अलग करेंगे। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हम फुल क्रीम मिल्क ले लेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेट इट बाय द यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन फॉर 2 मिनट, 2 मिनट हम इसमें सेंट्रीफिकेशन मशीन को डालेंगे। वो मशीन क्या होती है, जैसे कि आपने घर में देखा होगा, इस तरीके से एक मथनी होती है ना, इसी तरीके से वो मशीन भी होती है। मथनी जो होती है आपने देखा होगा, वो पहले के टाइम में यूज़ करते थे मक्खन वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। अभी भी होता है घरों में, तो आप देखना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप अपनी मदर से पूछना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब उसको क्या किया जाता है कि 2 से 3 मिनट तक अगर उसमें हमने चलाया, तो उसके बाद क्या होगा, आप जो है ये अवेलेबल स्कूल में मशीन नहीं हो सकती है, आप घर में जो है चर्नर जिसको बोलते हैं, जिसको मैंने अभी बताया मथनी आपको इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से मथनी होती है। तो इसकी हेल्प से आप घर में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये ग्लास में आपने क्या ले लेना, मिल्क ले लेना, और इसमें इस चर्नर को क्या करना है, डाल देना है। उसके बाद आप इसको जोर जोर से 2-4 मिनट तक घुमाओगे ना, तो इसमें से क्या होगा, मिल्क अलग हो जाएगा और फैट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपकी डेयरी वगैरह होती है ना, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती है या फैक्ट्री वगैरह होती है, तो यहाँ पर इसी प्रोसेस से जो है इसमें से मक्खन वगैरह जो है निकाला जाता है, ठीक है। तो sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filter paper. For such a particles, the filtration technique cannot be used by the separation, such as the mixture are separated by the centrifugation. देखो फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपने एक कोई भी लिक्विड ले लिया, ठीक है, ये वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, फॉर एग्जांपल मिल्क ही ले लिया, हम मिल्क को ही देख लेते हैं, हम इसमें मिल्क ले लेते हैं, ठीक है। अब इस मिल्क में से हमने जो है फैट को अलग करना है, मक्खन को अलग करना है। तो अगर आप इसको फिल्टर करोगे, मीन्स छानोगे, तो क्या इसमें से मक्खन को अलग कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे, छान कर फिल्टर करके नहीं कर पाओगे, तो सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस से हम इस छोटे से पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि जो डेंजर होता है ना, वो डेंजर होता है, वो क्या करता है, जहाँ एक्सेल होता है, मीन्स ये जो हमारी मथनी थी ना, इसके पास से वो दूर चला जाता है, जो डेंजर होता है, जो भारी होता है, ठीक है। और जो हल्का होता है ना, वो इसके नज़दीक चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऐसे होता है। तो एप्लीकेशंस क्या है इसकी, यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, इसको यूरिन और ब्लड के टेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो इसका टेस्ट होता है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। यूज़ इन डेयरी और होम में भी किया जाता है, किस लिए, बटर और क्रीम को अलग करने के लिए। इसका यूज़ वॉशिंग मशीन में भी किया जाता है। स्क्वीज आउट वाटर वेट क्लॉथ, हम ड्रायल में डालते हैं ना कपड़े, तो उसका पानी जो है निकल जाता है ना, तो उसमें इस मेथड का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। अगला हम एक्टिविटीज़ में देख लेते हैं कि 2.3.3 हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड मीन्स दोनों ही एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये सेपरेटिंग फनल है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या डाला है हमने, मिक्सचर डाला है वाटर का और कैरोसिन का। कभी भी ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ये कैसा लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, तो इसमें क्या करना है, इस फनल में हमने डाल देना है। अब इस फनल में डालने के बाद हमने थोड़ी देर तक वेट करना है। वेट करने के बाद हम देखेंगे जो कैरोसिन ऑयल है ना, वो ऊपर आ जाएगा और वाटर क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। अब धीरे से हम ये जो स्टॉप कॉर्क है इसको खोलेंगे और ये वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा आपका, ऊपर आपका जो कैरोसिन ऑयल है ना वो रह जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम 2 इमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस क्या है, टू सेपरेशन मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को अलग कर सकते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जो आयरन होता है ना, लोहा, उसके ओर्स मीन्स उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी होती हैं, उसको भी हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं,
इसमें क्या होता है, फर्नेंस में जब इसको भट्टियों में गर्म किया जाता है तो इस मेथड के थ्रू क्या होता है, ये एक दूसरे में घुलता नहीं है, मिलता नहीं है। तो इस मेथड से क्या किया जाता है, जो लाइटर होता है, ठीक है, जो हल्के जो इसके लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है और भारी चीज़ें नीचे आ जाती है, तो उसको निकाल लिया जाता है और ऊपर की लाइटर चीज़ों को साइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से द प्रिंसिपल इज दैट इमिजिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। अब डिपेंड किस पे करता है, इनकी डेंसिटी पर। अब हमने वाटर और ऑयल लिया था तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी तो वो नीचे था, ऑयल की डेंसिटी ऊपर थी तो वो ऊपर था, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगी और वो उस तरीके से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट एंड कम्फोर। अगर हमें एक नमक का और कम्फोर का मिक्सचर दे दिया, मीन्स कम्फोर मीन्स क्या होता है, कपूर, तो आप इसको कैसे अलग करोगे, दोनों तो देखने में एक जैसे होते हैं, तो कैसे अलग करोगे। तो यहाँ पर देखो इस मेथड के थ्रू हम इसको अलग करेंगे, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको हम चैप्टर 1 में समझ चुके हैं। इसमें क्या होगा, इस तरीके से एक चाइना डिश ले लेना है आपने, उसके बाद यहाँ पर आपने बर्नर लगा देना है, इसको स्टैंड पर रख देना है, उसके बाद इसके ऊपर एक उल्टा करके फनल रख देना है। ठीक है, ये फनल है जो कि उल्टा करके रखा हुआ है। अब इस चाइना डिश के अंदर सबसे पहले आपने दोनों मिक्सचर को रख देना है, जो कम्फोर और सॉल्ट का मिक्सचर आपने लिया था। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। अब जब हीट करोगे ना तो इसमें जो कम्फोर है मीन्स कपूर है वो लिक्विड में नहीं जाता है, वो सीधे वेपर बनता है और वेपर से सीधे सॉलिड बनता है। ठीक है, तो वो वेपर बनना शुरू हो गया। वेपर बनना जब शुरू हो जाता है, बाद में उसको यहाँ पर कॉटन लगा दिया गया है, ठीक है, ताकि यहाँ से बाहर ना निकल सके। अब उसके बाद इसको ठंडा करेंगे तो जो यहाँ पर सॉलिड जमा होगा ना वो क्या होगा, कम्फोर, और नीचे जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्ट। क्योंकि कम्फोर क्या होता है, लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, और गैस को ठंडा करो तो सीधे किस में हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको हीट किया तो ये गैस बनना शुरू किया, बाद में हमने इसको ठंडा किया तो यहाँ पर ये सॉलिड बन के क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन मेथड से हम इस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सब्लिमेशन मेथड क्या है। ठीक है, इसको पूरी प्रोसेस डायग्राम के साथ आपने बतानी पड़ेगी, या फिर आपको पूछ लेंगे कि अगर आपको कम्फोर और सॉल्ट का मिक्सचर दे दिया तो आप किस मेथड से इसको अलग करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।